तो दोस्तों जैसे कि पिछली बार बताया कि हम बड़ौदा आए हैं खास करके बच्चों को ज़ू घुमाने के लिए। कमाटी बाग के अंदर हैं और सयाजी राव ज़ू अब घूमेंगे, दोनों एक ही अंदर है और बड़ौदा म्यूज़ियम भी इसी के अंदर है। तो आ चुके हैं हम, अब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लिखा है कि सिर्फ कैश पेमेंट हो रहा है, तो मैंने ATM से पैसे निकाल लिए, वैसे रखता नहीं हूँ, ठीक है। और टिकट लिखी हुई है कि बच्चों की टिकट 5 से 12 साल की 20 रुपये है, ठीक है। और विदाउट वॉक इन आइवियरी में जाना है तो 50 रुपये है, और एडल्ट की जो है 30 रुपये और 80 रुपये है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फीस है। टिकट ले लिए, 80 रुपये टिकट बड़ों की है। हमने वॉक इन आइवियरी में लिए जहाँ पर हैंडटेम पैरोट वगैरह, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ वगैरह देखने को मिलेंगे। बड़े पैरोट्स ओपन में रखे होंगे जिनके पास आप जा सकते हैं। गेट से आप सीधा आएंगे तो आपको टिकट विंडो मिलेगी। टिकट विंडो से सीधा आएंगे, यहाँ टिकट चेकिंग होगी एंड देन उसके बाद सीधा आपका ज़ू है। ये अब ज़ू में हम सीधे आपने मेन गेट से एंट्री ली ना तो आ गए, ठीक है। और उसके बाद अगर ज़ू के आसपास जो कमाटी बाग कहा जाता है, अगर उधर आपको घूमना है तो वो भी आप ज़ू के अंदर घूम सकते हैं, मतलब ज़ू से निकलने के बाद भी। अभी टॉय ट्रेन जो है दोस्तों मरम्मत के अंदर है, इसलिए आपको जो है टॉय ट्रेन देखती हुई नहीं मिल रही है। टॉय ट्रेन की जगह जो है अभी इन्होंने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल स्टार्ट किया है, जिसकी टिकट 10 एंड 20 रुपीज़ है, तो बहुत ही रीज़नेबल है। ये पूरी ओपन आइवियरी बनी है, इसकी भी हमने टिकट ली हुई है। सबसे पहले सोचा कि पहले ये ओपन बर्ड आइवियरी में आया जाए, और यहाँ पर आपको पेलिकन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पेलिकन, सुरखाब जिसको कहा जाता है, सुरखाब। दूसरे भी बर्ड हैं वहाँ पर, विदेशी काफ़ी अच्छे बर्ड हैं यहाँ पर। तो जलीय पक्षी है, यहाँ से हमने एंट्री की। एंट्री करते हुए हम यहाँ पर पूरा चले, जलीय पक्षी है, डक्स हैं, पेलिकेन है, ये सारे पक्षी है यहाँ पर। अब यहाँ से हम जो है बाहर की तरफ एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, ठीक है दोस्तों। हम जलीय पक्षी देखकर यहाँ से हमने वापस यहाँ एंट्री ली। अब यहाँ पर जो है नीचे की तरफ वगैरह जाएंगे, यहाँ भी डक्स हैं और यहाँ पर भी विदेशी पंछी हैं। अब यहाँ पर जो है भारत के पंछी नहीं है, पैरोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, हंस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए बहुत सारे डक बैठी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर एक जांडिया कनूर कहा जाता है, साउथ अमेरिका की प्रजाति है, वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये हैंडटेम होते हैं, इंसानों के पास भी आते हैं, डरते नहीं हैं ये। नीचे उतर कर बिल्कुल आ गए हैं। आई होप आपने सारी डक्स को म्यूजिक के साथ एंजॉय किया होगा। यहाँ पर देखिए दूसरे एक्लेक्टस बर्ड भी हैं। तो बहुत बड़ी, बहुत ऊंची कुदरती माहौल में बिल्कुल आप पंछियों को निहार सकते हैं। हालांकि पेड़ की वजह से कई पंछी चूक जाएंगे, जैसे पैरोट्स वगैरह हैं। डक्स तो आपको मिल जाएंगी पानी के आसपास, लेकिन जैसे कि ये एक्लेक्टस पैरोट है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर है, पर जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पेड़ों में कहीं छुप कर बैठे होंगे, ठीक है, कहीं भी पेड़ों में छुप के। ये वैसे हैंडटेम होते हैं, इंसानों से इतना डरते नहीं हैं, तो आपके पास भी कई बार आकर ये बैठ सकते हैं। दोस्तों जो चीज़ हमने अंदर देखी, अब बाहर आ गए हैं। बाहर भी यहाँ पर पंछी हैं, दिखाता हूँ। जो बर्ड अंदर आप नहीं देख पाए वो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ केज में बंद किए हुए हैं, ठीक है।
दोस्तों कमाल की बात यह है, हम उस गेट से बाहर आ गए हैं, ठीक है। तो जो ज़ू में आपको टाइगर लायन देखना है उसके लिए बिल्कुल बाहर, जहाँ से हमने एंट्री ली थी, आपको पता है यहाँ से एलिफेंट के पास से एंट्री ली थी, तो वापस बाहर आके फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा अटपटा सा है, तो वहाँ भी शायद टिकट वगैरह वापस चेक होगी। 200 मीटर चलने के बाद जो है यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा कि लायन और टाइगर की तरफ जाने के लिए ये पटरी क्रॉस करके हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो डियर पार्क हम नहीं देख पाएंगे बिकॉज डियर पार्क वो अंदर ही था, फिर से उतना चल के जाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, तो डियर पार्क नहीं जाएंगे हम, लेकिन टाइगर और लायन देखेंगे। तो एक मैडम ने जो है कंप्लेंट की थी वहाँ पर आके कि आपने थोड़ा सा ज़ू का डायरेक्शन सही नहीं बनाया, कि अगर यहाँ टाइगर और लायन में ही सिर्फ जाना है तो बाहर से टिकट मिलनी चाहिए, और ये सेक्शन एक अलग ही सेक्शन होना चाहिए। जैसे कि अंदर बर्ड्स सेक्शन के साथ सिर्फ एक मगरमच्छ रखा हुआ है, तो मगरमच्छ को भी यहाँ लाया जा सकता था। तो और ये वहाँ पर लिखा भी जा सकता था कि पहले आप घूमने जाइए जो है हिरन का डिपार्टमेंट, डियर डिपार्टमेंट, और फिर आप टाइगर लायन की तरफ जाइएगा। थोड़ी सी सूचना की कमी भी है, तो हम तो वहाँ वापस दोस्तों नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको टाइगर लायन ज़रूर दिखाएंगे, जिसके लिए लोग ज़्यादातर वीडियो देखते हैं या ज़ू में आते हैं। का महीना है फिर भी गर्मी बहुत है, तो थोड़ी सी बच्चों के लिए जो है कुल्फ़ी ले ली है मैंने, तो बच्चे और हम कुल्फ़ी खाएँगे क्योंकि बहुत गर्मी है, उमस है, गर्मी भी है, धूप भी ऐसी है कि आपका सर चढ़ जाए। अब टाइगर और लायन देखने फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ एक छोटा सा गार्डन है और इससे आगे हम जाएंगे टाइगर और लायन देखने के लिए। तो टाइगर और लायन के लिए जा रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज बना है, बहुत खूबसूरत सा फुट ओवर ब्रिज है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेपर्ड देखने को मिला है, जो पूरे भारतवर्ष, अफ्रीका, सऊदी वगैरह में मिला देखने को मिलता है। सामने बैठा है, मैं दिखाता हूँ जूम करके आपको। दोस्तों दोपहर को आने का यही मुश्किल होता है। सुबह अगर हम यहाँ पर आ गए होते, जो हमें पता होता तो कि अंदर टाइगर और लायन नहीं है, मुझे जो नहीं पता था, तो क्या होता कि यहाँ पर सुबह सुबह ही हमें देखने को अच्छी मूवमेंट मिलती। दोपहर को जो है लायन टाइगर वो छाँव में आराम करते हो, 4-5 बजे फिर एक्टिव होते हैं और आधे घंटे में तो ज़ू बंद हो जाता है। तो सुबह सुबह ही सबसे पहले जंगली जानवरों को देखने का बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो आखिरकार दोस्तों लायन देखने को मिल गया, बिल्कुल लायनेस यहाँ पर पीछे के बाड़े में इन्होंने बिठाई है। इसको क्राउल कहते हैं, ये जो एरिया होता है ये क्राउल है, रात को भी ये ओपन रखते हैं इसको, ठीक है। और फीडिंग एरिया जो है वो अलग होता है वहाँ पर, और आगे हमने जो देखा वो ओपन डेक है, जहाँ पर दर्शक देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर इसको क्राउल एरिया में रखा गया है। अब दोस्तों हिप्पोपोटेमस देखने को मिल गया है हमें, ये बैठा हुआ है पानी में, क्योंकि अभी सख्त गर्मी और धूप है। अगर छाँव शाम होती या सुबह होती तो ये भी हमें बाहर देखने को मिलता, बिल्कुल ठीक है। मंकी का सेक्शन देख रहे हैं, मंकी सेक्शन में कुछ खास मंकी नहीं है। जो एक आगे पहले मंकी मैंने आपको दिखाया ना, वहाँ पे कुछ खास था, वो एक विदेशी मंकी था जो जनरली देखने को मिलता है। तो अभी भी मुझे लगता है कि डेवलप कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं ज़ू को। तो मंकी सेक्शन तो बिल्कुल ही खाली है, खास कुछ मंकी यहाँ पर है नहीं। तो ज़ू हमारा घूम लिया, फिर इसके बाद अब दोपहर के 2 बज रहे, हमने सोचा खाना यहीं खा लेते हैं। तो परोठे मंगाए हमने, आलू परोठा यहाँ के ओनर ने कहा बहुत अच्छा है, प्लस दही ठेपला मंगाया है, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं, ठीक है। आलू परोठा 70 रुपीज़ है और दही ठेपला जो है वो 50 रुपये है। ठेपला मंगाया, ठेपला बहुत अच्छा था, फिनिश हो चुका है ठेपला।
और उसके बाद हमने आलू परोठा मंगाया। जैसे ओनर ने कहा कि आलू परोठा भी आप ट्राई करिए, बहुत अच्छा होगा। दाबेली खाई, लेकिन दाबेली इतना मुझे दोस्तों अच्छी नहीं लगी। तो आलू परोठा एंड ठेपला मैं आपको रेकमेंड करूँगा। लोग यहाँ पर मैगी भी बहुत मंगवा रहे हैं, पॉपकॉर्न भी मिल रहा है, वड़ा पाव भी है, तो वो सब आप मंगवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तक का दोस्तों टोटल एक्सपेंस जो हुआ, आलू परोठा 70 रुपीज़ का है, तो 260 रुपये, 60 रुपये की आइसक्रीम हुई। और ये मिल्क लिया हमने, फ्लेवर्ड मिल्क 30 रुपीज़ का। और बाकी आलू परोठा और हमने मंगवाया ठेपला, ठीक है, और दाबेली, तो 260 रुपये हुए। तो एग्ज़िट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पे एक अच्छा खासा पिकनिक कर सकते हैं, अच्छा खासा गार्डन है। और निकलते निकलते हम दूसरी गेट से निकल रहे हैं जहाँ पार्किंग की थी गाड़ी, वहीं पर। तो यहाँ पर गार्डन में हिरन दिख गए हैं, ज़ेब्रा हैं, आगे जिराफ है, टाइगर है, तो फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। और ये सबको डांट रहे हैं कि अंदर नहीं जाना है क्योंकि ग्रिल लगाई हुई है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा पार्क बनाया हुआ है। तो 1 डे 8 हमारा हम कह सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों म्यूज़ियम में नहीं जाएंगे। यहाँ पर बड़ौदा म्यूज़ियम हमने गेट के पास, मैंने आपको पहले दिखाया, वहीं पर म्यूज़ियम है। लेकिन हम म्यूज़ियम में नहीं जाकर हम सीधा जाएंगे, क्या बोलते हैं, सीधा उदय विलास पैलेस, उदय विलास पैलेस नहीं, लक्ष्मी विलास पैलेस, ठीक है ना। वर्थ इट है, बच्चे को मज़ा आ जाएगा क्योंकि घूमने के लिए भी अच्छा खासा गार्डन है, बच्चों के झूले हैं और ज़ू तो है ही। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, अगर आप अहमदाबाद से हैं या बड़ौदा से हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट ज़रूर है, आप ज़रूर यहाँ पर आइए। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब लक्ष्मी विलास पैलेस का हम दूसरा एपिसोड बनाएंगे और डिटेल में आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।